दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुनो फाइनेंस पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज़ पर, जो इंडियन इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट्स को अफेक्ट कर सकती है। रिसेंटली आरबीआई ने $10 बिलियन का एक बड़ा फॉरेन एक्सचेंज स्वैप ऐलान किया है, जो इंडियन रुपये की लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए किया गया है। फॉरेन एक्सचेंज स्वैप एक फाइनेंशियल टूल है जो सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई द्वारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपये की लिक्विडिटी इंश्योर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें एक बैंक फॉरेन करेंसी जैसे डॉलर खरीदता है और फिर फ्यूचर में उसे वापस बेचने का वादा करता है। इस तरह से इंडियन मार्केट में पर्याप्त रुपये की आपूर्ति रहती है। अब बात करते हैं आरबीआई के इस $10 अरब के फॉरेन एक्सचेंज स्वैप की। इसकी पहली किस्त 4 मार्च को सेटल होगी। इस स्वैप के माध्यम से इंडियन बैंकिंग सिस्टम में लगभग 870 अरब रुपए की अतिरिक्त लिक्विडिटी डाली जाएगी। आरबीआई के इस कदम का उद्देश्य इंडियन बैंकिंग सिस्टम में हो रहे कैश की कमी को दूर करना है। इस समय इंडियन बैंक्स में 1.7 ट्रिलियन रुपए का लिक्विडिटी डिफिसिट है, जो आने वाले महीनों में और बढ़ सकता है। तो सवाल यह है कि इस $10 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज स्वैप से भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे बैंकों के पास अतिरिक्त कैश आएगा, जिससे वे आसानी से लोन दे सकेंगे और मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। इसके अलावा 3 साल के लिए लिक्विडिटी की गारंटी देने से बैंकों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खासकर जब आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट रेट में कटौती की संभावना बढ़ी हो। स्टेबल लिक्विडिटी से इंटरेस्ट रेट में और कमी का रास्ता साफ हो सकता है, जो बिजनेस और कंज्यूमर्स को लोन सस्ते दरों पर मिलने में मदद करेगा। यह कदम सिर्फ एक लिक्विडिटी इन्फ्यूजन नहीं है, बल्कि यह आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव का संकेत भी हो सकता है। एनालिस्ट्स का मानना है कि इस फॉरेन एक्सचेंज स्वैप के बाद आरबीआई एक कमजोर रुपये को धीरे धीरे स्वीकार कर सकता है, ताकि यह इकॉनमी के लिए फायदेमंद हो। हालांकि इस डिसीजन के कुछ रिस्क्स भी हैं। अगर इस दौरान रुपया लगातार कमजोर होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस घट सकता है। हालांकि आरबीआई का मानना है कि इसे नियंत्रित तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा अगर लिक्विडिटी की ज़रूरतों को करेक्टली नहीं समझा गया, तो ये सिस्टम के लिए लंबे समय में हार्मफुल हो सकता है। मार्च के अंत तक आरबीआई को कम से कम 1 ट्रिलियन रुपए और इन्फ्यूज करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा होता है तो इंडियन इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहेगी और इन्फ्लेशन पर कंट्रोल रखने में भी मदद मिलेगी। लेकिन इस डिसीजन के साथ एक निगरानी की आवश्यकता होगी, ताकि इसे सही तरीके से लागू किया जा सके और कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो दोस्तों, आरबीआई का ये $10 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज स्वैप इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। अब हमें यह देखना होगा कि इसके परिणाम क्या होते हैं और क्या यह भारतीय रुपये को स्थिर करने में मदद कर पाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।